जाना गया और जैसे आपने दूसरे गांव में उनका पानी का प्रबंधन देखा, जैसे अभी हमने खापा में वहाँ से उनका मंदिर का देखा, पास में खड़ीन बने हुए थे देखे, तो कुलधरा में आप जो ये देखोगे अभी अगर किसी भी मकान की छत के ऊपर आप जाके देखना तो जो घर है उन घर के जो दरवाजे आमने सामने खुलते हैं और पूर्व या पश्चिमी दिशा की तरफ है। किसी भी घर का दरवाज़ा आपको दक्षिण या उत्तर की तरफ खुलता हुआ नहीं मिलेगा, हर एक घर इसी तरह। इसका बनाने का रीज़न क्या था कि हमारे यहाँ जो हवाएं चलती है, सर्दियों के मौसम में उत्तर की हवाएं चलती है और गर्मियों में दक्षिण की हवाएं चलती है, तो हवाओं का जो प्रवाह है उन घरों में बराबर मिलता है। और इनकी जो बनावट है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने हुए हैं, इनके जो बर्तन या खुदाई में मिले हुए हैं वो सब बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर मिले। तो इन सभ्यताओं का अगर मिलन जोड़ा जाए तो हमारे यहाँ की जो सिंध प्रदेश है, वहाँ से ये जो भारत का है, ये सारी जो चीज़ें सभ्यता जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों के गाँव में भी बराबर आपको देखने के लिए मिलेगी। और इनके गाँव से इनके जो बनाने का जो तरीका है उससे हम नगर बनावट, जिसे आज की तारीख में कहते हैं ना कॉलोनी डेवलपमेंट, तो कॉलोनी डेवलपमेंट उसमें उन्होंने जो बनाया है 13वीं शताब्दी में, आज से लगभग 650 साल पहले, तो उन्होंने उस समय जो बनाया है कि कोई तरह का उनके पास कोई कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको किसी तरह से इस घरों को पंक्तिबंद तरीके से बनाया हुआ है। और बहुत ही बेजोड़ कॉलोनी बनाने का जो तरीका है वो आपको यहाँ कॉलोनी में मिलेगा, कुलधरा में मिलेगा। साथ ही आप इसके चारों तरफ देखें तो पानी का जो प्रबंधन था वो इस गांव का बहुत ही बड़ा था। अब यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से आपको छोटी वो चौकियाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक बावड़ी है और साथ में छोटे छोटे कुएँ हैं, और हो सकता है इनकी अगर रेत की अगर आगे खुदाई करें तो हो सकता है और भी कुछ बेरियाँ जो है मिल सकती है। इसके अलावा गाँव के जो दक्षिण की तरफ है वहाँ पर एक तालाब है, गांव का सबसे बड़ा तालाब था। इससे छोटा तालाब जो इसका मुख्य द्वार है गांव का जो पश्चिमी की तरफ, वहाँ पर भी एक छोटा तालाब था। और गांव में जाति प्रथा तो पहले भी थी, जैसे उच्च जाति के जो लोग यहाँ थे और भी जो उनके निम्न जाति के जो लोग थे वो यहाँ थे, लेकिन इसके बाद भी जाति में बटे होने के बाद में भी उनका ये था कि इस गाँव में रहने वाले जो कुम्हार जाति के लोग थे ना, वो भी अपने नाम के पीछे पालीवाल ही लगाते थे, वो भी अपने नाम के पीछे पालीवाल लगाते थे। तो उन ब्राह्मणों ने उनको ये नहीं कहा कि हम पालीवाल हमारे सिर्फ ब्राह्मणों का ही नाम है, तो वो भी इसी में, तो उनकी जातिगत एकता का भी ये पालीवाल जो है एक बहुत ही अच्छा समन्वय या हम उसको उदाहरण कह सकते हैं। तो अभी आप लोग ये गाँव में एक चक्कर लगाना चाहें लगा सकते हैं। घर कैसे बने हैं वैसे तो आप मारवाड़ी में सब समझते ही हैं। सबसे पहले घर में ओटा होता है बाहर, फिर घर के पास जो मेहमान आते थे ना, या तो घर के अंदर घुसते ही, बड़ा घर है तो उसके घर के अंदर घुसते ही पहली एक जगह होती है जिसे गडाल कहते हैं देसी भाषा में। तो गडाल का मतलब होता है मेहमानों के लिए, जो भी मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं तो गडाल में। तो वो सारी किस तरह से बनी हुई थी, अभी जैसे जैसलमेर विकास समिति ने इसको फिर से कुछ घरों को वापस बनाया है, रीडेवलप किया है, तो आप उससे देख सकते हैं कि उनके घरों की बसावट किस तरह की थी। घर के अंदर प्रकाश और हवा की पूरी व्यवस्था रखी हुई है। घर के बीच में चौक है और तल घर, जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ी भाषा में भूना कहते हैं, वो भूने भी इन घरों में बने हुए हैं। तो अभी आप लोग एक चक्कर लगाना चाहें आप लगा करके आ जाइए, ठीक है।